student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Pune. Welcome in day 3 of class 8 science chapter number 1 crop production and management. हम सेकेंड वीडियो में मैन्योर और फर्टिलाइजर के डिफरेंस तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को ही आगे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं, अगर हम मैन्योर यूज कर रहे हैं फील्ड में तो उसकी एडवांटेज क्या है। तो मीन्स हमने क्या स्टडी करना है, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। फर्स्ट क्या है इसके एडवांटेज, अगर हम फील्ड में मैन्योर यूज कर रहे हैं तो उसकी एडवांटेज है कि इससे सोयल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड एडवांटेज क्या है कि इससे सोयल के अंदर ह्यूमस ऐड हो जाते हैं। थर्ड क्या है, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल। ये क्या है, कुछ एडवांटेज है मैन्योर को यूज करने की। अब हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर को यूज करने की कि अगर हम फील्ड में फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, एक तो वाटर पोल्यूशन होगा। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है कि इससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होगा। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है कि जो फार्मर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं उनकी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है। और फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये कुछ डिसएडवांटेज थी फर्टिलाइजर को यूज करने की कि अगर हम फर्टिलाइजर को यूज कर रहे हैं फील्ड में तो उसकी डिसएडवांटेज क्या होंगी, ये हमने स्टडी कर लिया। तो अब हम एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे। तो क्या है वो एक्टिविटी, टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ सीडलिंग विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हमने क्या किया, एक सीडलिंग ले ली, तो उस सीडलिंग में हमने एक बार हम मैन्योर डालेंगे और एक बार फर्टिलाइजर डालेंगे, और जो थर्ड पॉट है उसमें हमने कुछ नहीं डालना, मीन्स उसमें ओनली क्या है, सोइल। तो अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं इस एक्टिविटी को। हमने क्या किया, 3 पॉट ले लिए। 3 पॉट में जैसे ये फर्स्ट पॉट है ए, इसमें क्या है, सोयल, और हमने इसमें क्या डालना है, मैन्योर, और कॉन्टिन्यूसली वाटर इसको हम डालते रहेंगे। सेकंड पॉट लिया, इसमें क्या है, सोयल, और क्या करेंगे, इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे और इसको भी कॉन्टिन्यूसली वाटर देते रहेंगे। और जो थर्ड पॉट है उसमें सोयल एंड वाटर, उसके अलावा उसमें ना तो हम मैन्योर डालेंगे और ना ही फर्टिलाइजर। तो आफ्टर सम डेज हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स, तीनों प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए, जिस पॉट में हमने मैन्योर डाला था उसकी ग्रोथ क्या हुई, इतनी ग्रोथ हुई उसकी। और सेकंड पॉट जिसमें हमने फर्टिलाइजर डाला था उसमें देखो सबसे ज्यादा ग्रोथ दिख रही है आपको। और थर्ड पॉट है जिसमें सिर्फ सोइल एंड वाटर था, ना ही मैन्योर एंड ना ही फर्टिलाइजर, उसमें सबसे कम ग्रोथ हुई। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिस पॉट में हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो उसमें क्या है, ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी। अगर मैन्योर डाल रहे हैं तो उसमें ग्रोथ क्या होगी, फर्टिलाइजर से कम, बट ओनली सोयल से क्या होगी, ज्यादा। बट जिस सोयल में कुछ भी नहीं डाला, ओनली वाटर एंड सोयल थे, उसमें क्या होगी, ग्रोथ सबसे कम होगी। तो हमने क्या किया, मैन्योर फर्टिलाइजर से सीडलिंग की ग्रोथ को ऑब्जर्व किया। ये थी एक्टिविटी मैन्योर और फर्टिलाइजर पे जो बेस्ड थी। अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए वाटर की नीड है, उसी तरह क्रॉप्स को, प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए क्या है, वाटर की नीड है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली वाटर सप्लाई करना है क्रॉप्स को। अब क्या होता है कि अगर हम पानी देंगे क्रॉप्स को तो जो न्यूट्रिएंट है सॉइल के अंदर वो वाटर में डिजोल्व होके प्लांट्स के एवरी पार्ट तक पहुंच जाएंगे और जो क्या करेंगे, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अब इरिगेशन की डेफिनेशन देखते हैं।
द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। मीन्स एक रेगुलर इंटरवल पे पौधों को या क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करते रहना ही क्या है, इरिगेशन। अब हम ये देखते हैं कि इरिगेशन जो है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब देखिए 3 फैक्टर हैं, क्रॉप्स, सीजन, सोइल। इन पे क्या है, इरिगेशन डिपेंड करती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्रॉप्स पे कैसे डिपेंड करती है। अब देखिए क्रॉप्स, कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, बट कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा होगी। अब एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे राइस है, राइस को वाटर रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, और जो कॉटन है, कॉटन को वाटर रिक्वायर्ड क्या होगा, कम होगा। इस तरह से इरिगेशन किस पे डिपेंड करती है, क्रॉप्स पे, कि हमने कौन सी क्रॉप लगाई है, जिसे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड है वो वाली, या फिर जिसे कम वाटर रिक्वायर्ड है वो वाली। इस तरह से इरिगेशन डिपेंड करती है क्रॉप्स पर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सीजन। अब जो इरिगेशन है, वाटर की सप्लाई है, वो सीजन पे भी डिपेंड करेगी। किस तरह से, अगर विंटर है तो सॉइल के अंदर जो वाटर है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, बट समर में क्या होगा, वाटर इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो वाटर इवेपोरेशन ज्यादा होने की वजह से जो इरिगेशन का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मीन्स समर में हमें क्या है, ज्यादा पानी देने की जरूरत होती है, बट विंटर्स में हमें कम पानी देने की जरूरत होती है। इस तरह से इरिगेशन किस पे डिपेंड करती है, सीजन पे भी डिपेंड करती है। अब थर्ड पॉइंट है हमारा सोइल। जो इरिगेशन है वो सोइल के टाइप पे भी डिपेंड करती है, कि जो हम क्रॉप्स लगा रहे हैं वहां की सोइल कैसी है। मीन्स जिस फील्ड में क्रॉप्स लगी हैं वहां की सोइल कैसी है, सैंडी है या फिर क्लेई है। अगर सैंडी सोइल है तो उसे क्या होगा, मोर वाटर रिक्वायर्ड होगा। अगर क्लेई सोइल है तो उसे क्या होगा, लेस वाटर रिक्वायर्ड होगा। इस तरह से इरिगेशन जो है, मीन्स वाटर की सप्लाई जो है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड की, क्रॉप्स पे डिपेंड करती है, सीजन पे डिपेंड करती है और सोइल पे डिपेंड करती है। इन तीनों ही फैक्टर पे इरिगेशन मीन्स वाटर का सप्लाई डिपेंड करेगा कि हमें वाटर ज्यादा देना है या फिर कम देना है। अब हम इरिगेशन के मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि जब वाटर को सप्लाई किया जाता है क्रॉप्स के अंदर, उसके मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। सेकंड मेथड क्या है, मॉडर्न मेथड। अब मॉडर्न मेथड के भी 2 पार्ट हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ट्रेडिशनल मेथड। अब क्या है ट्रेडिशनल मेथड, ऐसे मेथड जो क्रॉप्स में वाटर को सप्लाई करने के लिए एंशिएंट टाइम में यूज किए जाते थे। मीन्स जिन मेथड का यूज पुराने टाइम में क्रॉप्स को पानी लगाने के लिए किया जाता था, वो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड। उस टाइम क्या होता था कि पॉन्ड्स, कैनाल में जितना भी वाटर है उन वाटर को लिफ्ट करके वहां से क्या है, फील्ड में पहुंचा दिया जाता था। उस वाटर को लिफ्ट करने के भी अलग अलग मेथड होते थे, जैसे पुले सिस्टम, लेवर और क्या था, ढेकली। ये 3 मेथड थे वाटर को लिफ्ट करने के, पॉन्ड से या फिर कैनाल से। वहां से क्या है, पंप की हेल्प से वाटर को लिफ्ट किया जाता था। और वो पंप किसकी हेल्प से चलाए जाते थे, पेट्रोल, डीजल, इन सब की हेल्प से वो उन पंप को चलाया जाता था। फिर वो पंप क्या करते थे, वाटर को लिफ्ट करके डिफरेंट रीजन में जो फील्ड होते थे वहां तक पानी को पहुंचा देते थे। सेकंड मेथड है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड क्या है, ऐसे मेथड है जो हमें वाटर को इकोनॉमिकली यूज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक मेन सोर्स होगा, उस मेन सोर्स के साथ परपेंडिकुलर पाइप्स अटैच होंगी और उन परपेंडिकुलर पाइप्स के टॉप पे क्या होगा, एक नोजल लगी होगी जहां से वाटर ऐसे गिरेगा जैसे रेन वाटरफॉल होता है। तो वहां से क्या होगा,
इसमें क्या होता है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर क्या होती है, ज्यादा। मीन्स ऐसे फील्ड में पानी गिरेगा जैसे रेन वाटर गिर रहा है, और जो वाटर है वो प्लांट्स के एवरी पार्ट तक पहुंच तो जाएगा, बट वेस्टेज ऑफ वाटर क्या होगा, ज्यादा। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या है, इस सिस्टम से क्या होगा, वेस्टेज ऑफ वाटर कम होगी। अब होता क्या है इसमें भी क्या है, एक मेन सोर्स और उससे बहुत सारी पाइप मीन सेवरल पाइप अटैच होती हैं, और वो पाइप कहाँ लगी होती हैं, जहां पे प्लांट होगा उसी की रूट्स के पास ही वो पाइप होगी। मीन्स जो वाटर है डायरेक्ट प्लांट की रूट्स में जाएगा, और डायरेक्ट रूट में जाएगा तो वेस्टेज ऑफ वाटर क्या होगा, कम। और इसका बेनिफिट कहाँ पर है, जो गार्डन्स होते हैं मीन्स जहां पर फ्रूट्स के प्लांट हैं वो थोड़े ज्यादा स्पेस पे होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, हम ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं कि जो वाटर है डायरेक्ट प्लांट के रूट में जाए और वेस्टेज ऑफ वाटर कम हो। तो ये दो मेथड थे मॉडर्न मेथड के, जिनसे वाटर को हम इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं। कौन से मेथड थे, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। और ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें क्या था, पंप की हेल्प से वाटर को लिफ्ट किया जाता था, और वो पंप किसकी हेल्प से चलाए जाते थे, पेट्रोल की डीजल की हेल्प से, सोलर एनर्जी, बायोगैस, इन सब की हेल्प से पंप को लिफ्ट किया जाता था। बट आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल किन सिस्टम का यूज होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम का। तो ये था इरिगेशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हम क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्रॉप प्रोटेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन के दो मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सेकंड है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिसीजेस। फर्स्टली हम वीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वीड्स क्या है। अब वीड्स क्या है, वीड्स अनवांटेड प्लांट है जो क्रॉप्स के अंदर ग्रो हो जाते हैं, और क्रॉप्स को जो हम न्यूट्रिएंट देंगे उन्हें शेयर करेंगे, और जिससे क्या होगा, मेन क्रॉप्स जो हमने लगा रखी है उसे न्यूट्रिएंट कम मिल पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उन वीड्स से प्रोटेक्शन करनी है क्रॉप्स की। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन करने के लिए जो अनवांटेड प्लांट ग्रो हो गए फील्ड में उसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा वीड्स को। तो वीड्स को रिमूव करने के भी अलग अलग मेथड है। तो वीड्स के बाद हम देखते हैं वीडिंग की डेफिनेशन। वीडिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स, मतलब कि वीड्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, वीडिंग। अब वीडिंग प्रोसेस किस तरह से होता है, इसके तीन प्रोसेस हैं, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और थर्ड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। फर्स्टली हम देखते हैं मैकेनिकल मेथड में क्या आएगा। अब वीड्स को रिमूव करने का मैकेनिकल मेथड क्या है, इसमें हम बाय हैंड से वीड्स को रिमूव कर सकते हैं, और क्या होगा, हम सीड ड्रिल की हेल्प से भी वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। अब फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया क्या था, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या था, बाय हैंड या फिर बाय सीड ड्रिल। अब सेकंड मेथड क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, अब केमिकल मेथड में क्या है, हम वीडीसाइड का यूज करके वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। मीन्स ये क्या हुआ, जैसे हम फर्टिलाइजर डालते हैं खेत में, उसी तरह से वीडीसाइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव कर देते हैं। तो वो क्या हुआ, केमिकल मेथड। अब थर्ड क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि कुछ इंसेक्ट होते हैं इस तरह से जो क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव कर देते हैं। तो वो क्या है, बायोलॉजिकल मेथड। मीन्स अपने आप ही वीड्स क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये तीन मेथड है वीड्स को रिमूव करने के, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेज, कि जो पेस्ट हो जाते हैं या फिर इंसेक्ट हो जाते हैं फील्ड में, या फिर कोई डिसीज हो जाती है क्रॉप्स को, उससे हम
कैसे बचा सकते हैं क्रॉप्स को। तो कैसे बचाएंगे, अगर पेस्ट या फिर इंसेक्ट हो गए, जैसे रोडेंट हो गए या पेस्ट हो गए, उन्हें किसका यूज करके हम रिमूव करेंगे, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या रोडेंटिसाइड, इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, पेस्ट से बचा सकते हैं। या फिर डिसीजेज जो हो जाती हैं क्रॉप्स को, उससे भी हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को उनकी दवाइयों का या फिर उनकी मेडिसिन जो भी होती है वो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप को। तो ये मेथड हुए क्रॉप प्रोटेक्शन के, क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। अब नेक्स्ट हमारा बचा इस चैप्टर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।